बदल गया। मैं खुश रहने लगी, जो मैं अपने आप से प्यार नहीं करती थी वो ठीक हो गया, डिप्रेस्ड हो रही थी, इरिटेटेड फील करती थी वो मेरा चला गया। फोटोज खिंचवाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था मेरे वजन की वजह से, और एवरीडे फोटोज खिंचवाने लगे। एंड उसके बाद मैंने इस न्यूट्रिशन को जैसे जैसे मैं यूज करती गई, मेरी स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो जब मैंने न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, सिर्फ 24 साल उम्र थी, तब मेरे चेहरे का रंग डार्क था, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल, जो ब्लड का लेवल है, हमेशा कम रहता था। जैसे मैंने न्यूट्रिशन यूज किया, मेरे ब्लड लेवल अच्छे हुए, मेरी बॉडी में स्किन अच्छी आई। एंड आप देख सकते हैं, पहली फोटो में मैं सिर्फ 24 साल की हूँ, अनमैरिड हूँ। और आज जब मैं आपके साथ बैठी हूँ 5 साल के बाद, आज मेरी उम्र 29 साल है, मेरा 2.5 साल का एक बेटा है, मैं एक मदर हूँ, और मेरी स्किन तब से 100 गुना बेहतर हो चुकी है, मेरा कॉन्फिडेंस बेहतर हो चुका है। नॉर्मल लोगों की जिंदगी मतलब कि आगे जाती है, उनका वजन बढ़ता है उम्र के साथ, स्किन खराब होती है, छाइयां आती हैं, राइट। लेकिन हमारा जो एज है रिवर्स हो रही है, कि जैसे हम 24 साल में फील करते थे उससे बेहतर फील करते हैं, और आज हम उससे यंग लगते हैं, राइट। कॉलेज आते थे आंटी वाली फीलिंग आती थी, बट आज मदर भी है बट स्कूल गोइंग फीलिंग आती है, थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। इस खाने को मैंने शादी के बाद कंटिन्यू रखा, क्योंकि एक अच्छा खाना है, कोई दवाई नहीं है। अपनी प्रेगनेंसी के 9 के 9 महीने मैंने सारा न्यूट्रिशन यूज किया है। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब मैंने प्रेगनेंसी में ये न्यूट्रिशन यूज नहीं किया। बहुत सारे मुझे राय देने वाले लोग थे, रिश्तेदार थे, पर मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियरली पता थी कि इन लोगों को न्यूट्रिशन का एन भी नहीं पता। इन लोगों को नहीं पता कि इसको किसने बनाया है, उनको नहीं पता इस डब्बे के अंदर क्या है, उनको कुछ नहीं पता, बट मुझे पता था। मैंने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है, मैं उन डॉक्टर से मिली हूँ, और एक बड़ी अच्छी बात मेरे माइंड में लगती थी कि जो लोग मुझे सलाहें देते हैं, ये साथ में लोग वही है जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में गोलगप्पे खाए हैं, आलू टिक्कियां खाई हुई है, बर्गर खाए हुए हैं, और मुझे सलाह दे रहे हैं कि दुनिया के नंबर 1 खाना नहीं खाओ। तो हमने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने कभी भी अपनी किसी जर्नी में जवाब नहीं दिया, और जो मुझे नॉलेज थी मैं उसके हिसाब से करती गई। और जब मैंने अपने बेटे को डिलीवर किया 24 घंटे के बाद, मैंने पहली चीज अपना शेक ही पिया। मुझे डॉक्टर ने बोला चाय ले लो, रस्क ले लो, या ब्रेड ले लो, पर मुझे पता था चाय में न्यूट्रिशन है या शेक में न्यूट्रिशन है, ब्रेड में न्यूट्रिशन है या शेक में न्यूट्रिशन है, मुझे पता था। तब भी मैंने ये शेक पिया, और मैंने 8 महीने में अपना 34 kg फैट लॉस करा है, जिसको मैंने ऑलमोस्ट, मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1.5 साल पहले किया था। और मैंने अपने बेटे को डिलीवर करने के बीच में, मेरी डिलीवरी के बाद ही 8 महीने में ये 34 किलो वजन घटा लिया था। और मैं अपने प्री मैरिज, मतलब मैरिज से पहले भी मैं अपनी बॉडी की शेप में आ चुकी थी। लेडीज को 5-5 साल तक अपनी प्रेगनेंसी वाले वेट घटाने को बहुत मुश्किल लगता है, या उनके अगर सी सेक्शन डिलीवरी होती है, कभी उनके घुटने दुखते हैं, कभी उनकी पीठ दुखती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एनर्जी ऑन द टॉप है, मेरा कॉन्फिडेंस ऑन द टॉप है, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं अपनी सेहत अच्छी होने की वजह से एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी वाइफ बन पा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली, अपने बिजनेस, अपने सपने सबको कर पा रही हूँ। बट आज अगर मेरी सेहत अच्छी ना होती, मेरा वजन 90 किलो होता, मैं माइंड से डिप्रेस होती, ना ही मैं अपने सपने पूरे कर पाती, ना ही मैं अच्छी माँ होती, क्योंकि मेरी फ्रस्ट्रेशन मेरे बच्चों पे निकलती, ना ही मैं एक अच्छी बीवी होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड की वजह से मेरा वेट ज्यादा है, राइट। ना मैं एक अच्छी बहू होती, क्योंकि शायद मैं अपने सास ससुर को हर चीज के लिए कोसती, लेकिन सिर्फ अपनी सेहत को ठीक करने की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा नजरिया बदल गया। और अभी तो जो हमारी फिटनेस आने वाली है, नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं पाएगा। जो भी 5 साल के बाद इंसान देखेगा, वो यही पूछेगा कॉलेज के कौन से ईयर में पढ़ते हो, और 50 साल की उम्र में इससे भी सुंदर मिलेगी, क्योंकि हमारे हाथ में फारस लग गया है, हमें पता चल गया है, हमने सीख लिया है कि फिट हमेशा रहना कैसे है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल मार्क यू, मेरे कोचेस, मेरी कम्युनिटी का बहुत बहुत थैंक यू है। सबसे बड़ा रोल इसमें वर्चुअल कॉल का है, क्योंकि 34 किलो वजन घटाना आसान नहीं है, ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, आसान है। आसान क्यों नहीं है? बहुत बार आपका मन डोलता है, आपका वजन नहीं घटता है, आपका वजन आप सब सही कर रहे होते हो थोड़ा बढ़ जाता है, आपको नेगेटिविटी मिलती है, बट ये सुबह का 1 घंटा रोज रोज ये सुबह का 1 घंटा मेरे माइंड को रोज ठीक कर देता था। तो आपकी भी जितनी भी जर्नी है, वजन घटाने आए हैं, बढ़ाने आए हैं, बहुत सीरियसली बीमार है, इस कॉल को कभी भी मत छोड़िएगा, आपको ये ठीक करेगी, राइट। तो मुझे तो सुबह ये घंटा लगा के बहुत अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है, और कौन कौन वेट करता है कॉल की? चैट बॉक्स में जाके आई लिखो कि कौन कौन इस वर्चुअल कॉल की सुबह इंतजार करता है, बताइए जाके, देख रही हूँ आपके रिप्लाईज की वेट कर रही हूँ।
बताइए बताइए, कौन कौन वर्चुअल कॉल का वेट करता है सुबह की कब कॉल स्टार्ट होगी। किसी दिन अगर कॉल नहीं होती है तो सुनना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे सबके रिप्लाई चाहिए, जिनके रिप्लाई नहीं आई उनसे मैं पूछूंगी। आपको अच्छा नहीं लगता क्या? फिर कल से उनको कॉल करने की ड्यूटी देंगे। जिनको अच्छा नहीं लग रहा अभी सबको अच्छा लगना लग जाएगा। ओके चलिए, तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई होप आप आज की कॉल के रेडी है। अपनी कॉपी पेन निकालिए, फटाफट अपनी एक्टिवेट की डेट लिखिए, अपना गोल लिखो, इस कॉल पे क्यों आए हो, क्यों आए हो इस कॉल पे लिखो, गोल लिखो अपना, क्या आइडल वेट की डेट है, कब आइडल वेट को अचीव करोगे, फटाफट लिखो। एंड कॉपी पे लिखने के बाद चैट बॉक्स पे भी लिखो। जो लोग हाथ पैर नहीं हिलाए हैं भाई साहब, हिलाओगे तो आपका काम बेहतर होगा। सुस्ती को सबसे पहले हमें छोड़ना पड़ेगा। ये सुस्ती सबसे जानलेवा चीज है और ये सुस्ती माइंड की है। अब चकना छड कौन चक्केगा की फर्क पड़ता है, लिखना छड। अगर आपका ये कैजुअल एटीट्यूड है ना, आपका ये छड परे और की फर्क पड़ने वाला एटीट्यूड है ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ रिजल्ट भी आपका ऐसा ही आएगा। रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा, जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसा रिजल्ट आएगा। तो फटाफट चैट बॉक्स में जाके तो लोग लिख रहे हैं आइडियल वेट लिखिए, कौन सी डेट को, किसी एग्जांपल 15 अगस्त है तो कैसे लिखना है, 15 अगस्त 23 तक मैं आइडियल वेट पे आ चुकी, ऐसे लिखना है। आप कुछ भी आपका गोल है, आप कितनी इनकम करना चाहते हैं, बच्चों को घुमाने का जाना चाहते हैं, कौन से शहर में जमीन लेना चाहते हो, कैसी कोठी बनाना चाहते हो, क्या सपना है, जो भी सपना है लिखो, भगवान को, इस यूनिवर्स को बताओ आप क्या चाहते हो। मोस्टली लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम मैं बताना चाहती हूँ क्या है, वो बड़ा कुछ पाना चाहते हैं, उनको हर चीज से प्रॉब्लम है, उनको अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, सास ससुर से प्रॉब्लम है, घर वाले से प्रॉब्लम है, इंडिया से प्रॉब्लम है, मोदी से प्रॉब्लम है, पंजाब से प्रॉब्लम है, बट उनको ये नहीं पता वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। आज सारा यूथ जाता है, कहता है कि ऐसे पूछते हैं की कर रहे हैं, कनेडा जाना है, अमेरिका जाना है, अच्छा की गोल है थोड़ा, की बनना चाहते हो, कोई गोल है, आपका गोल क्या है। अगर आपके पास गोल है, यहाँ खड़े भी करोगे, तो आप अपना गोल डिसाइड करो, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, लोगों को मत आप वो करो, राइट। एंड आई एम ऑल रेडी फॉर, मैं अपने फ्रेश के साथ, अपने एलो कॉन्सेंट्रेट के साथ, अपने प्रोबायोटिक के साथ टोटली रेडी हूँ। मेरा फ्रेश कभी भी एलो कॉन्सेंट्रेट प्रोबायोटिक के बिना नहीं जाता, और आपको भी कभी भी एलो और फ्रेश के बिना नहीं पीना है। अभी तक अकेली फ्रेश पी रहे हो तो आपको रिजल्ट आपको 50% आएगा, राइट। सो चलो आज का टॉपिक क्या है, कौन बताएगा मुझे, आज हम किस चीज पे बात करने वाले हैं, ये मुझे कौन बताएगा, बताओ तो चैट बॉक्स में जाके फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ओके 1-2% का आया, बाकी बताइए। अभी माइक अनम्यूट करके पूछूंगी आज का क्या टॉपिक है, आज हम किस पे बात करेंगे। एक्टिव रहना शुरू करिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रहो, लाइफ में जो भी करते हो ना 100% दिमाग से करो, 100% टेंशन से करो। लोगों का लाइफ में फेल होने का मैं कारण बताती हूँ क्या है, काम में कोई कारण दिमाग कितने हो रहे, काम में कोई कारण गल किसी और चीज बात करे, जो करते हो ना उसको 100% करो, कामयाबी देखना कहाँ पहुंचेगी। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ शुगर ऑन बॉडी के, हमारे शरीर में जो हम चीनी खाते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी इंडिया बन चुका है डायबिटीज कैपिटल, यस। और ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। डायबिटीज कैपिटल का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो शुगर के पेशेंट है वो इंडिया में हो चुके हैं, सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में हो चुके हैं, सबसे ज्यादा मौतें जो शुगर की वजह से हो रही है वो इंडिया में हो रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं, हम इसको सिर्फ अपने और अपने परिवार की आदतों को बदल सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन गई, इसको ठीक करने के लिए भगवंत मान जी कुछ कर ले, मोदी जी कुछ कर ले, वो नहीं कर सकते। क्या हम कर सकते हैं? यस,
हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ अपनी आदतों को बदल के और उसके साथ साथ अपनी फैमिली की हैबिट्स को चेंज करके हम इंडिया जो शुगर में नंबर 1 आ गया उसको बदल सकते हैं। बट ये जानना है कि शुगर का इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि हम जब कोई शुगर खाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग रोज शुगर खाते हैं, बहुत उनका शुगर इंटेक है, कभी ये सोचते नहीं। तो सबसे पहले लिख लीजिए, जो इन लोगों के लाइफस्टाइल में 98% जिन लोगों के लाइफस्टाइल में शुगर बहुत ज्यादा रहता है, उनके वेट करने के जो चांसेस है, वेट गेन करने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। लिखिए, वेट गेन करने के चांसेस उनके इंक्रीज होते हैं। और अगर आपके वेट गेन मतलब कि अगर आप शुगर ले रहे हो, अगर आपने नॉर्मली महीने में 1 किलो वजन बढ़ाते हो तो आप 3 किलो भी बढ़ा सकते हो। और इससे दूसरा पॉइंट जो मिला हुआ है, अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हो बट साथ में आप शुगर इनटेक करते हो, अभी भी आपके लाइफस्टाइल में मीठा है एवरीडे या फ्रीक्वेंटली आप खा लेते हो, आपका वेट जिस स्पीड से घटना है नहीं घटेगा। इवन वेट गेन वालों को भी बताना चाहती हूँ, आपकी जर्नी में भी फर्क पड़ता है। जो प्रोसेस्ड शुगर्स होते हैं, फलों वाली शुगर की मैं बात नहीं करी, प्रोसेस्ड शुगर क्या होता है? सफेद चीनी होगी, इवन ब्राउन शुगर भी प्रोसेस्ड शुगर में आती है, मिठाई वाली होगी, चाय में चीनी डाल डाल के लोग जो पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, हम कहते हैं मैम करे बिस्कुट बनवाए, उसमें गुड़ डालते हैं, राइट, नमकीन सब लेके आते हैं, टोमेटो केचप आप खाते हैं, सब में शुगर है, कोक पीते हैं, रियल जूस पीते हैं, इतना शुगर है आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज ऐसी ले रहे हैं जिसमें शुगर है, आपके वेट गेन बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है, राइट। नेक्स्ट चीज जो हमें शुगर की वजह से बहुत बॉडी पे इफेक्ट आता है वो है, ज्यादा चीनी कंज्यूम करने वाले लोगों को दिल के रोग होने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। दिल के रोग क्या हो सकते हैं? हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर होना, दिल का पंप रेट कम होना, किसी प्रकार की ब्लॉकेज होना। तो दिल के रोगों के चांस ज्यादा रहते हैं उन लोगों में जो शुगर का इंटेक ज्यादा करते हैं। मैं अगेन यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि शुगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस चीज में हो जो मीठी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मीठी लगती नहीं है। आप मार्केट से जो डाइट नमकीन लेके आते हो ना, जिसको कहा जाता है डाइट नमकीन, उसमें भी शुगर है। जो टोमेटो केचप हम लोग खाते हैं, घर में बनाते हेल्दी इडली है, हेल्दी इडली को खाते टोमेटो केचप के साथ है। घर में बनाते हेल्दी पोहा है, पोहा को खाते टोमेटो केचप के साथ है। हम घर में बनाते हेल्दी बेसन चिल्ला है, खाते उसको टोमेटो केचप के साथ है। उसमें इतना ज्यादा शुगर है, राइट। तो हार्ट की प्रॉब्लम, दिल के रोग ज्यादा हो सकते हैं अगर आप शुगर इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका शुगर इंटेक ज्यादा है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ना, और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना। तो बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसका मैं कनेक्शन समझा देती हूँ आपको क्या है। ब्लड प्रेशर कब होता है? ब्लड प्रेशर तब होता है जब नसों में ब्लॉकेज होने लग जाता है, ठीक है। जब नसों में ब्लॉकेज होती है तो ब्लड प्रेशर होता है। तो अब ब्लॉकेज किस चीज की होती है? ब्लॉकेज होती है कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की। ये जो चर्बी है ये आपकी नसों के अंदर जाके ब्लॉकेज बना देती है, राइट। वो जब ब्लॉकेज क्रिएट करती है, आपके खून के दौरे में प्रॉब्लम आती है, तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका चीनी खाना, आपकी फैटी चीजें खाना डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड है। अक्सर बीपी वाले लोग ये नॉर्मली सोचेंगे नहीं कि मैं मीठा ना खाऊं। बीपी वाला इंसान खड़ा है और एक शुगर वाला इंसान खड़ा है, तो शुगर वाला इंसान ना बीपी वाले को बोलेगा तू तो जलेबी खा रहा है, तू तो खा सकता है, मैंने तो शुगर है मैं नहीं खा सकता, तू तो खा सकता है। ऐसा ही होएगा? बताइए, ऐसा ही होएगा? यस और नो हाथ ऊपर करके बताइए कि अगर एक बीपी वाला पेशेंट खड़ा है और एक डायबिटीज वाला पेशेंट खड़ा है, तो बीपी वाले पेशेंट को ये बोला जाएगा ना कि यार तू तो खा ले, तू तो खा सकता है। कोई इंसान ये नहीं सोचता, क्योंकि समझ नहीं है कि शुगर का इम्पैक्ट भी आपके ब्लड प्रेशर पे है। तो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को भी ये इम्पैक्ट करता है, बढ़ाता है। उसके बाद स्किन प्रॉब्लम्स, यस, आपके ज्यादा मीठे का कनेक्शन सबसे ज्यादा आपके स्किन से है। एक इंसान जो बहुत ज्यादा मीठा खाता है, 98% ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 2% आपको दुनिया में या 1% हमेशा अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जो शायद सब कुछ करते हैं बट कुछ नहीं होता, बट वो 1% ही है। 99%, 98% लोगों की मैं बात कर रही हूँ। जो इंसान शुगर इंटेक ज्यादा, उसको ज्यादा दाने निकलने, उसकी स्किन में डलनेस होना, गड्ढे गड्ढे किसी की स्किन में होना, तो आपके शुगर लेवल्स डायरेक्टली आपकी स्किन हेल्थ से कनेक्टेड है। ज्यादा मीठे से आपका स्किन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं अच्छा हो सकता, बुरे से बुरा ही होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो जल्दी आप एजिंग प्रोसेस आपका होता है।
एजिंग प्रोसेस आपका बहुत ज्यादा होता है। तो अभी एजिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे जैसे हम सबकी उम्र बढ़ रही है, हमारी बॉडी के सेल्स एज करते हैं, सेलुलर एजिंग हमारी होती है, लेकिन हमारी एजिंग कैसी होगी, बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारी स्किन कैसी रहेगी, हमारे ऑर्गन्स वर्क कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे न्यूट्रिशन पे। तो जिन लोगों की न्यूट्रिशन अच्छा है, बैलेंस डाइट है, ये लोग करते हैं हेल्दी एजिंग, इनकी हेल्दी एजिंग रहती है, राइट। आप बहुत सारे लोगों की फोटोज देखेंगे, आज उनकी उम्र ज्यादा है बट वो पहली उम्र से सुंदर लगते हैं, यंग लगते हैं, स्किन अच्छी लगती है, उसका कारण क्या है, हेल्दी एजिंग होती है। लेकिन कुछ लोग आप देखेंगे वो 30 साल की उम्र में 45 साल के लगते हैं, या कुछ लोग आप देखेंगे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30 मतलब 24 साल के हैं, जब वो मेरे पास आते हैं मुझे लगता है वो 35 साल के हैं। तो उस किसका फर्क है, एजिंग प्रोसेस का फर्क है। तो अगर आपके लाइफस्टाइल में शुगर इंटेक, प्रोसेस शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है, आपका एजिंग प्रोसेस एक्सीलरेट होता है, मतलब आप जल्दी एज करेंगे, आपकी स्किन, आपके ऑर्गन जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं उससे, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे, आप यंग फील करें, यू हैव टू गिव अप ऑन शुगर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें शुगर का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट बॉडी पे रहता है, डायबिटीज का तो हमें पता ही है, लेकिन उसके बाद रिस्क ऑफ कैंसर, प्रोसेस शुगर्स का जो कनेक्शन है वो सीधा और सीधा कैंसर से कनेक्ट किया गया है। यस, एक स्टडी की थी, 10 साल एक बच्चों को एक हॉस्टल में रखा गया, बड़ों को 10 साल एक हॉस्टल में रखा गया, एक हॉस्टल में बिल्कुल भी शुगर नहीं दी और एक हॉस्टल में रोज वो लोगों को चॉकलेट्स एंड कैंडीज देते थे। 10 साल के बाद जब स्टडी की तो पता चला कि जिन लोगों को शुगर इंटेक ज्यादा दिया जाता था उनमें ज्यादा कैंसर सेल उनकी बॉडी में बने। ये स्टडी हुई थी यूएसए में, राइट। तो अगर आपके शुगर इंटेक ज्यादा है, आपकी बॉडी में कैंसर सेल ज्यादा बनते हैं, तो आपको शुगर इसलिए भी हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज, अगर हम बहुत ज्यादा शुगर इंटेक करते हैं, हमारे रिस्क ऑफ डिप्रेशन बढ़ता है। आप सबको मैं यहाँ पे पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जो शुगर है, जो मीठा है, ये एक नशे की तरह हमारे दिमाग में खराब काम करता है। इसकी एग्जांपल क्या है, जब आप एक रसगुल्ला खाते हैं आपको रुका नहीं जाता, आपका मन करता है कि एक और खा ही ले। जब आपकी एक जलेबी खाते हैं, एक जलेबी पर रुका नहीं जाता है, एक लड्डू के बाद मन करता है ये एक और खा ही ले। कितने लोग अग्री करते हैं, हैंड ऊपर करना। सबके साथ होता है, आप हो या मैं हो, सबके साथ होता है कि एक मिठाई की चीज खाने के बाद अंदर से क्रेविंग होती है कि दूसरा पीस ले लो। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये होता है कि आपका जो शुगर है आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करता है, डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपको थोड़ी देर में हैप्पी फीलिंग देता है। आपको लगता है ये वैसा ही काम करता है जैसे लोगों के शरीर में जाके अल्कोहल काम करता है। जो लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, जब भी आप, जितने भी लोग नशा करते हैं या अल्कोहल भी लेते हैं, वो एक ड्रिंक लेंगे वो दूसरा ड्रिंक जरूर डिमांड करते हैं। या जो लोग बहुत सीरियस नशे भी करते हैं, इंजेक्शन वाले नशे भी करते हैं, एक के बाद उन्हें और नशे की क्रेविंग होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है जो उन्हें टेम्परेरी फील देता है, वाओ मैं राजा, अमेजिंग फीलिंग उनको आती है, राइट। तो ये क्या है, ये हार्मोन रिलीज होता है। सेम आपकी बॉडी में शुगर एज अ ड्रग काम करता है, सेम आपकी बॉडी में शुगर उस नशे की तरह ही काम करता है। तो जब आप खाते हैं आपको ये चीज लगती है कि मुझे और खाने की जरूरत, आप एडिक्टेड फील करते हैं। तो शुगर आपको उसकी वजह से आपके मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब करता है। तो डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, बेचैनी होना शुगर लेवल की वजह से बहुत ज्यादा होती है इसकी वजह से। तो अगर कोई मेंटल इशू और मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए तब भी आपको शुगर को अवॉइड जरूरी करना है। इसके बाद से ज्यादा शुगर होने की वजह से आपके ऑर्गन्स की एज घटती है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, आपके लीवर और किडनी में जैसा काम 40 साल में करना था वो 30 साल में ही करना शुरू लग जाएगा। ड्रेन्स योर एनर्जी, ज्यादा शुगर की वजह से आपका शरीर थका थका रहता है, क्योंकि मीठी चीजों को शरीर को पचाने में बहुत काम लगता है। उसको शरीर सारी एनर्जी वो शुगर पचाने में लग जाता है। तो अगर कोई भी इंसान शुगर लेवल बहुत ज्यादा खाता है तो उसकी एनर्जी ड्रेन होती है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है, वो सारा दिन थका थका वो पर्सन रहने लग जाता है। तो अगर आपको एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे चाहिए हैं तो आप शुगर को कट डाउन कीजिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में देखे हैं जो ना मतलब कि नाश्ते में मीठा खाते हैं और सारा दिन सुस्ती करते रहते हैं। तो अगर आप शुगर लेते हैं तो आपकी थकान ज्यादा रहेगी, एनर्जी लेवल्स आपके डाउन होंगे। फैटी लीवर होना, देसी पंजाबी भाषा में कहा जाता
सकते हैं कि मैदे च सोज हो गई, फैटी लीवर को लोग ऐसे बोलते हैं। और फैटी लीवर इतनी जानलेवा प्रॉब्लम है, जब इंसान का लीवर फेल होता है ना, कोई लीवर देने के लिए मिलता नहीं है, और अगर अस्पतालों में चले गए, अच्छे अस्पताल में 1 करोड़ से नीचे खर्चा नहीं होता, इतनी जानलेवा प्रॉब्लम है ये फैटी लीवर, और छोटी छोटी उम्र में होने लग गया है। तो शुगर का डायरेक्ट कंटैक्ट आपके फैटी लीवर से है। जिन भी लोगों का वजन यहाँ पे ज्यादा है, सबका लीवर फैटी है। 5 किलो भी वजन आपका आइडियल वेट से ज्यादा है, आपका लीवर फैटी है। अगर आपकी विसल फैट 4 या 5 नहीं है, तो लीवर फैटी है, राइट। तो फैटी लीवर कॉज करता है आपका शुगर। तो देखिए कि कितने ज्यादा इम्पैक्ट हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ शुगर की वजह से होने लग गए हैं। तो अभी शुगर में एक बार बता देती हूँ, बहुत सारे लोग अगेन रिपीट करूंगी, क्या शुगर सिर्फ उन चीजों में है जो मीठा है? नहीं। हम सफेद चावल खाते हैं, ये बॉडी में डाइजेस्ट होकर शुगर बनता है। हम कनक वाली सफेद रोटी खाते हैं, ये शुगर बनाता है हमारी बॉडी में जाके। हम अपनी डाइट में व्हाइट ब्रेड खाते हैं, हमारी बॉडी में ये शुगर बनाता है। आप देखेंगे शुगर वाले पेशेंट को डॉक्टर चावल खाना मना करता है। क्यों चावल खाना मना करता है? क्योंकि आपकी बॉडी में वो जाके शुगर बनाता है। तो आप किस चीज को बदल सकते हैं? जब आप रोटी खा रहे हैं घर में, कोशिश कीजिए कि आप मल्टीग्रेन रोटी खाइए। आप 4-5 तरह के आटों को पिसवा के रखिए, उसकी रोटी बनाइए। लेकिन उसके बाद भी न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता। आपको किस चीज को बदलाव करना है? अगर आप चाहते हैं कि आपके शुगर रिलेटेड आपको इश्यूज ना हो, पहली बात, शुगर सिर्फ आपको नेचुरल फ्रूट्स लेनी है। जो नेचुरल फ्रूट की शुगर है, आप देखिए, आप तरबूज खाइए, आप बनाना खाते हैं, चीकू खाते हैं, कोई भी फ्लेवर है वो मीठा है, वो भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में लेना, आप नेचुरल शुगर ले सकते हैं। मुझे बहुत कभी कभी अगर शुगर की क्रेविंग होती है तो मैं क्या खाती हूँ, हाफ मैंगो में खाती हूँ। अगर मुझे शुगर की क्रेविंग होती है, वो भी 10 दिन में, वो भी 10 दिन में एक बार, वो भी दिन के टाइम पे, ना मॉर्निंग टाइम ना दिन के टाइम, जब मुझे अगर शुगर क्रेविंग होती है। वैसे इतनी होती है। तो अगर आपको मीठा आपका शरीर मांग रहा है, शरीर को थोड़ा ना पता कि ये मीठा गुलाब जामुन का है या आम का है, वो तो आपको पता है, आपकी आंखों को पता है, आपके जीभ को पता है। तो नेचुरल शुगर्स लीजिए। दूसरी चीज, फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टैबलेट आपकी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर नहीं डाल रहे, अगर आप अपने डाइट से पहले अपने शेक पीने से 15 मिनट पहले फाइबर टैबलेट नहीं ले रहे हो, आपका फाइबर नहीं पूरा होएगा, आपकी बॉडी शुगर्स को डाइजेस्ट नहीं करेंगी, डायबिटीज जल्दी ठीक नहीं होएगा, वेट लॉस जल्दी ठीक नहीं होएगा, वेट आपका अटक सकता है, आपको स्लीप इश्यूज आ सकते हैं। तो फाइबर कॉम्प्लेक्स 1 चम्मच सुबह आपको शेक में डाला है, 1 चम्मच आपको रात को जरूर डाला है, बाकी जो कोचेज ने प्लान किया है। और फाइबर टैबलेट 15 मिनट पहले फाइबर टैबलेट शेक से लेनी कंपलसरी है। दिन के खाने से 15 मिनट पहले फाइबर टैबलेट लेनी कंपलसरी है। रात के शेक से 15 मिनट पहले फाइबर टैबलेट लेनी कंपलसरी है। और अगर आप ड्रिंक करते हैं या आप नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज खाने और ड्रिंक करने से पहले 15 मिनट पहले 2 फाइबर टैबलेट लेनी कंपलसरी है। आप किसी शादी पे जा रहे हैं, आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, या बाहर का खाना खाने जा रहे हैं, 15 मिनट पहले 3 फाइबर टैबलेट लेनी कंपलसरी है। क्योंकि आपको दिन में 25 ग्राम फाइबर चाहिए। आपके शरीर की सफाई तभी होगी, आपके शरीर का शुगर तभी डाइजेस्ट होगा अगर आपका फाइबर पूरा हो रहा है। और जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, वेट रुक गया है, नींद नहीं आ रही है, उनके लिए तो फाइबर कंपलसरी 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 है। तो आज ही आपको अपनी कोच से फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टैबलेट आज ही आपको अकाउंट से ऑर्डर करनी है, और अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मिशन आइडियल वेट पे काम करना है। किन किन लोगों ने मिशन आइडियल वेट की डेट डाल दी और उन्होंने शुरू कर दिया काम करना? किन लोगों ने कर दिया मिशन आइडियल वेट पे? यस, हम सब लोग एक मिशन पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज मिशन आइडियल वेट। और आप सबको मैं ग्रेट न्यूज देना चाहती हूँ। चाहे कितने लोग हैं जिनका आइडियल वेट 1, 2, 3 या 4 किलो रह गया, बस जो 5 पहुंचने वाले हैं। तो जितने भी लोग आइडियल वेट के पास पहुंचने वाले हैं, आपके लिए ग्रेट न्यूज है कि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट, मतलब अभी हम संगरूर आए थे ना, आपने वहां पे ट्रेलर देखा है, बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है 22 और 23 जुलाई को लुधियाने, जिसमें 8000 लोग आने वाले हैं। इसके लिए आप बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 8000 लोग आने वाले हैं लुधियाना के सबसे बड़े वेन्यू में। इससे बड़ा वेन्यू लुधियाना में नहीं है। वहां पे ये इवेंट होने जा रहा है। वहां पे पता है हेल्थ के बारे में कौन सिखाने आ रहे हैं? बता दूं? हैंड वेव करो अगर जानना चाहते हो, ऐसे नहीं बताऊंगी। वही गल है जिंदों ने कितने कांच रास दिंदी थानू। वहां पे वो पर्सन आ रहे हैं जो खुद बाय प्रोफेशन गुजरात में हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर थे। महीने की 25 से 30 हजार उनकी तनख्वाह थी, लेकिन अपनी सेहत इतनी ज्यादा खराब थी, अपनी वाइफ की सेहत इतनी ज्यादा खराब थी, सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुए, न्यूट्रिशन को उन्होंने यूज करना शुरू किया, और
पिछले 4 साल में वो इंडिया के नंबर 1 वेलनेस कोच बन गए हैं। उनका नाम है डॉक्टर नैना पार्थिव गिलानी। गुजरात के नंबर 1 डॉक्टर्स हैं, बट आज वो हर्बल लाइफ के नंबर 1 एसोसिएट है। और आज वो अपना जो हॉस्पिटल था ऑलमोस्ट क्लोज करने वाले हैं, वो हमें सिखाने आ रहे हैं कैसे फिट रहना है डॉक्टर से और वेलनेस कोचेस से हम सीखेंगे। आपको सबको आज ही टिकट इसकी बुक करनी है, क्योंकि अगर आप मुझे 20 तारीख को बोलेंगे ना 10,000 में भी टिकट बुक कर दो, नहीं कर पाएंगे। और इतना बड़ा ये इवेंट है, आपको नहीं पता, किसी को भी इसको मिस करना ही नहीं है। सैटरडे संडे है, ब्लॉक कर दीजिए। लोग कनाडा अमेरिका से भी आ रहे हैं सिर्फ ये इवेंट अटेंड करने के लिए। बाहर से लोग आ रहे हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। मेरी सारी फैमिली आ रही है। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बुलाया है, मेरे इन-लॉज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे डॉक्टर से सीख के फिट होए। कितने लोग चाहते हैं कि उनका परिवार फिट हो? कितने लोग अपने बच्चों से और हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? हाथ ऊपर उठाना। कितने लोग अपने माँ बाप और अपने बच्चों से प्यार करते हैं? तो जितने लोग अपने लाइफ में अपने आगे पीछे के लोगों से प्यार करते हैं और आप चाहते हो वो सारी जिंदगी तंदुरुस्त रहे, उनको 22-23 तारीख का ये वेलनेस सेमिनार, ये हेल्थ अकेडमी गिफ्ट कीजिए। मत दीजिए 5,000 का गिफ्ट, मत दीजिए 10,000 का गिफ्ट, मत बनाइए लाख रुपए का हीरे का सेट। 2500 रुपए की टिकट करा के गिफ्ट दीजिए। सारी जिंदगी आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपके सामने फिट रहेंगे। किसी को मिस नहीं करना है। और जितने भी लोग उससे पहले अपने आइडियल वेट को अचीव कर लेंगे, उन सारे लोगों की वहां पे रिकॉग्निशन होने वाली है। बढ़िया से क्लैपिंग उनके लिए कर दीजिए। तो जिनका थोड़ा बहुत रहता है, फटाफट जोर लगा लो और आज ही इसकी टिकट बुक करो। कल से इसकी टिकट 3000 है। कल से इसकी टिकट 3000 हो जानी है। आज लास्ट डे है उसका। तो अगर जिंदगी में सुंदर होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तंदुरुस्त होना चाहते हो, या फिर एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप एक पेरेंट हो, आपके बच्चों को, अभी आपके बच्चे 12-13 साल के हैं या 16-17 साल के हैं और आपको लगता है इनको तो बाहर ही भेजना पड़ेगा शिफ्टें लगाने के लिए, एक बार अपने बच्चों को इवेंट पे लेके आइए। आज हम राज अपने माँ बाप के आंखों के सामने कर रहे हैं। हमारा सब कंट्रीज का वीजा लगा है, 10-10 साल का है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां हम नहीं जा सकते। यूएसए हो, कनाडा हो, सब देशों के वीजा लगे हैं। कहीं पे भी हम जा सकते हैं, रह सकते हैं। और बिजनेस वीजा है, बिजनेस कर सकते हैं। बट फिर भी आज हम अपनी फैमिली के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जिंदगी अमेरिका से भी अच्छी है। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके आंखों के सामने रह के राजों वाली जिंदगी जी? कितने लोग चाहते हैं? तो आपको 22-23 को उनको लेके आना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको अपने बच्चों को दिखानी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज की इसकी अपनी टिकट्स बुक कीजिए। तो चलिए, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपने न्यूट्रिशन को यूज करके, अपनी आदतों को बदल के अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को ठीक किया है, डायबिटीज के प्रॉब्लम को ठीक किया है, नी प्रॉब्लम को ठीक किया है। बहुत सारे, हमने किसी को कोई दवाई नहीं दी, कोई मेडिकल क्लेम नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन में पावर बहुत ज्यादा है। तो रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नितिका मैम को। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर नितिका मैम। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल द टीम मेंबर्स। गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको पहले अपने बारे में बता के जल्दी से रिजल्ट शेयर करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम नितिका है और मैंने आज से 4.5 ईयर्स पहले अपना 25 kg लूज करा और अपने सारे हेल्थ इश्यूज को रिमूव करा, जो कि हार्मोनल इश्यूज थे। डॉक्टर से मेडिसिन मैंने एलोपैथिक ली, होम्योपैथिक ली, पर वो परमानेंट मुझे उसके रिजल्ट्स मिले भी। पर उसके बाद मेरे को टेम्परेरी मुझे उसके रिजल्ट्स मिले। कुछ टाइम के लिए वो टेम्परेरी रिजल्ट्स रहे, फिर उसके बाद परमानेंट इलाज के लिए मुझे इस न्यूट्रिशन से मुझे पता लगा कि हम अगर अपने खाने पीने को ठीक करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, तभी हमें परमानेंट इलाज मिल सकता है इन सब हेल्थ इश्यूज का। और जैसे मैम ने कहा कि हम कोई मेडिकल क्लेम नहीं करते, हम कोई मेडिसिन तो ले नहीं रहे हैं सिस्टम में, हम एक अपने खाने पीने को अच्छा कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करके हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और वो हमें पता है कि वो परमानेंट है। जब तक हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ बेटर होगी। और भी हमें कोई भी अपनी कोई भी बीमारियों के साथ हमें एज नहीं होना। हमें अगर एजिंग प्रोसेस है, हम उसको हेल्दी एजिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो मेरी मदर भी यूज कर रहे हैं, मेरे सिस्टर भी यूज कर रहे हैं। और ये इतना सेफ है कि मैं अपने मैंने इतना फ्लेक्सिबल और इतना सेफ है कि मैं अपने 18 साल की उम्र में मैं थी तब से यूज कर रही हूँ। और आज मैं हॉस्टल लाइफ में, और इतना फ्लेक्सिबल है, इतना इजी है इसको यूज करना कि मैं अपने हॉस्टल लाइफ में भी इसको इतना इजीली और इतना अमेजिंगली यूज कर पाती हूँ। क्योंकि मेरे को पता है मुझे इसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं। मैं मैस के खाने से बच जाती हूँ, जो इतना इतना मिर्च मसालों वाला खाना होता है, मेरे मन भी नहीं करता है। और मेरे को सीरियसली कई बार क्रेविंग होती है कि मैं लंच में भी इसको लूँ।
इतना इजी और इतना टेस्टी है। और जैसे हमने अगर जो लास्ट टाइम हम अपनी मीटिंग पे आए थे, हमें पता है इसका एक नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है जो 5 फ्लेवर है, उसके लिए हम सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और तो इस कॉल पे बहुत से ऐसे लोग हैं तो उनका भी टाइम है कि वो जल्दी से वेव कर पाए और वेव करें और उनके हम रिजल्ट शेयर करवाएंगे। और नए लोग प्लीज अपना हैंड वेव करें और या चैट बॉक्स में अपना नेम लिख सकते हैं। सीनियर कोचेस उनका नेम लिख सकते हैं चैट बॉक्स में जाके। तो मैं जरूर उनको अनम्यूट करके उनके रिजल्ट शेयर करवाऊंगी। तो जल्दी से वेव कर दीजिए जिस जिसको रिजल्ट अपने सबके सामने अनाउंस करने हैं, अपने गोल्स अनाउंस करने हैं। जल्दी से वेव कर दीजिए। मैं सारी स्क्रीन देख रही हूँ। ओके, पहले मैं अनम्यूट कर रही हूँ। मैम मंगलावती लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपनी साइड से। ओके, जितना आप इस कॉल में रिजल्ट शेयर करोगे आप मोटिवेटेड फील करोगे, आपको और अच्छा लगेगा। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कॉल पे न्यू है, वो देख पाएंगे कि इस सिस्टम में आगे क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उसके बाद मैं अनम्यूट कर रही हूँ। रणवीर कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम रणवीर कौर मैम, मैं धनौला सिटी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਮ 8 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੇ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਡੀਆਂ 22 ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ 5 ਟਿਕਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ यू मैम। अमेजिंग मैम, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और फैमिली रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, राइट। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ। जगदीप सिंह लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी सर, आप शेयर कर जगदीप सिंह लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। सर दोबारा से करिए एक बार। कॉन्टेक्ट हो गया क्लियर? हाँ जी सर, हो गया। Good morning. Good morning, everyone. Myself Jagdeep Singh. I belong to Sangrur, but at presently I am residing at Canberra, Australia, to meet my son and family. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਲ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ। हाँ, मेरा सारा समान है मेरे आने तो पहला इतने पहुंच गया। मैं आईडी से बात कर दी जी, मेरा सारा न्यूट्रीशन इतने पहुंच गया ते मैं अपनी फैमिली नाल इतने पूरा इंजॉय कर रहा ते अपना पूरा न्यूट्रीशन ले रहा। ते जो मेरे फैमिली हेल्थ इशू सन, जिस तरह के ब्लड प्रेशर, शुगर, अपना मेनू नी जॉइंट की प्रॉब्लम सी बहुत ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2015 ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਪੋਟੈਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 5.5 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਗੁੰਜਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਬਲਾਈਫ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ।
अमेजिंग, हम सर के लिए एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। उन्होंने अपना जहाँ पे वो थे उन्होंने वहां से अगर वो बाहर गए हैं तो उन्होंने अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखा कि हाँ मुझे न्यूट्रिशन की इतनी ज्यादा नीड है कि मुझे ये साथ में चाहिए। और ये अगर हम इतनी अपने डेडिकेशन से चीजों को करेंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता कि हम बेस्ट अपने फिटनेस को हम गेन कर पाए। तो नेक्स्ट एडमिट करना चाहती हूँ, पिंकी पर्ल लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। पिंकी पर्ल लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मैनू 3 दिन हो गए, 1 महीना हो गया लगदे नूं भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं जो सैर भी करन जानी आज मैं बहुत दूर तक जाके आई हैगी, फिर मैनू कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अमेजिंग मैम, मैम के लिए हम बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे और धीरे धीरे हमें पता है रिजल्ट्स हमारे और अच्छे होने वाले। जैसे कुंजन मैम ने कहा कि हम धीरे धीरे और ज्यादा अपनी एज को रिवर्स करने वाले हैं, हम और ज्यादा यंग दिखने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहती हूँ, अमनदीप कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ नए लोग थोड़े शेयर करें, अपने नए लोग हैंड वेव कर सकते हैं शेयर अपने रिजल्ट शेयर करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ, रंजीत कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। कोई इशू आ रहा है तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ। सुनीत सर लिखा है सर, अपनी साइड सुनीत अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी सर, आप कर सकते हैं आप। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुनीत भारद्वाज है, मैं टेक्नोलॉजी को बिलोंग करता हूँ। मैंने 1 साल तो ऊपर हो गया मैम, मैं चलने खाने ना जीते हुए मैं अपना उन्हीं के लिए फैट लॉस कर ले मैम। एनर्जी लेवल बिल्कुल ओके नहीं मैम, बीपी की शिकायत शुरू हो गई थी, रोड की दिक्कत शुरू हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके सबका मेरे सिस्टम के लेके मैम लाइफ चेंज हो गई। थैंक यू। अमेजिंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे डे बाय डे होने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट ये मेरा पार्ट इतना ही था। नेक्स्ट हमारे सबके सीनियर कोच का पार्ट है, तो एक्साइटमेंट के साथ एक बढ़िया सी स्माइल के साथ और क्लैपिंग के साथ हम उनका इन्वाइट करते हैं प्रेमजीत सर ऑन द कॉल। सर ओवर टू यू। थैंक यू नितिका, थैंक यू वेरी मच। एक बड़ी अच्छी क्लैपिंग करें नितिका के लिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट शेयर करवाए हैं और खुद का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। और एक बड़ी अच्छी क्लैपिंग करें अपने लिए कीजिए। वी आर सो लकी, ऐसे सिस्टम में हैं और ऐसे लोगों से सीख रहे हैं जिन्होंने अपने पे वर्क किया है और वो हमें सिखा रहे हैं और अपनी जिंदगी बदलने के लिए हम रेडी हैं। और नए लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं उनकी अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, ब्लेसिंग दे दो, जिनका फर्स्ट डे है या जिन्होंने इस मंथ ज्वाइन किया है। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप डेली यहाँ पे नहा के बैठोगे, सिस्टम को समझोगे और नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तो आप अपनी बॉडी के खुद ही डॉक्टर बन जाओगे। ये ऐसी कला है इसमें। ये तो बात ही नहीं है कि सर मेरा वेट घटूगा कि नहीं घटूगा, मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। आप खुद ही डॉक्टर बन जाना, आप लोगों की सेवा करने वाले हो। मेरा ये पॉइंट आप नोट कर लो, हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। और मैं 1 मिनट में अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैं संगरूर से ही बिलोंग करता हूँ, यहीं का जम्पल है। और 7 साल पहले मैं सिस्टम में आया था। मुझे खानदानी शुगर थी, खानदानी, लिख लो पॉइंट। जैसे होते हैं ना खानदानी रईस, खानदानी वैद, खानदानी उस्ताद, हम खानदानी डेप्टिक थे। मेरे ताया जी को शुगर थी, पैर कट गए, डेथ हो गई उनकी। पापा को शुगर थी, डायलिसिस होता था उनका, डेथ हो गई उनकी। उनकी वो लाइफ देखी है। और फिर मुझे खुद को शुगर रहती थी, मतलब 500 550 तो नॉर्मल थी। गोलियां खा के मेरी जो शुगर थी 250 रहती थी, कम आती नहीं थी मेरी शुगर। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ हर्बल लाइफ का, सिस्टम का, अपने कोचेस का, जिससे मेरा वजन तो कम हुआ। मेरी मतलब 32 गोलियां डेली की बंद हो गई, शुगर की, डिप्रेशन की गोली और बैक पेन, कोलेस्ट्रॉल, जितनी बीमारियां होती हैं शुगर की वजह से। आप एक पॉइंट लिख लो कि 3 बहनें हैं, 3 सिस्टर हैं, शुगर, बीपी एंड कॉन्स्टिपेशन। अगर एक भी प्रॉब्लम आपको है तो समझो कि 2 आने वाली हैं आपको प्रॉब्लम। ये हमने झेली हुई है प्रॉब्लम। और आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था। मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक पॉइंट लिख लो, आप कोई ग्रंथ पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि देख फरीदा जू थिया शक्कर हुई विष,
ये ग्रंथों में लिखा है कि जो शुगर है ना ये विष है, ये जहर है, लेकिन ये मीठा है जहर, इंसान इसको खाता रहता है। और एक आप पॉइंट लिखो कि शुगर को छोड़ने के 12 फायदे क्या हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप एक अच्छा सा लिख लो पॉइंट के शुगर को छोड़ने के 12 फायदे क्या हुए हैं मुझे और आपको क्या होने वाले हैं। सबसे पहला लिखो आप कि आप मेंटली शार्प हो जाते हो, आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, फास्ट हो जाती है मेमोरी जैसे शुगर को छोड़ते हो आप। और जो रिस्क है ना बॉडी में, किसी को पैरालाइज की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को हार्ट पे अटैक आ गया है, किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम आ गई है, वो सारी प्रॉब्लम का रिस्क कवर होता है अगर आप मीठा छोड़ देते हो। तीसरा आप लिखो कि आप ज्यादा फिट नजर आते हो, ज्यादा फिट हो सकते हो, आइडियल वेट पे जल्दी पहुंच सकते हो। और चौथा आप लिखो कि आप फील करते हो ज्यादा लाइटर एंड ज्यादा ब्राइटर एंड हैप्पियर, बड़े खुश रहने लग जाते हो आप, ये अंदर से फील होएगा आपको। और आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग होती है, और जो एजिंग प्रोसेस है आपको वो स्लोअर हो जाता है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है, नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है, ब्रीदिंग आपकी अच्छी हो जाती है, आपके टीथ बढ़िया रहते हैं। अगर आप मीठा छोड़ते हो आपके दांत बहुत बढ़िया रहते हैं, लंबे समय तक आपके दांत अच्छे रहते हैं, आपका स्लीपिंग साइकिल अच्छा होता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़िया होती है। और सबसे लास्ट में लिखो कि 90 साल की एज तक मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करते हो तो आइडियल वेट पे आके आप, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, मैंने उनको ये भी देखा है कि शुगर के डर से ना उन्होंने मीठा तो खाना छोड़ा ही था, मीठा बोलना भी छोड़ देते हैं लोग, हाय मैंने तो शुगर होगी, तो रास्ता नहीं ना मालूम कि ठीक कैसे होना है। तो रास्ता जो है वो हर्बल लाइफ है, सोल्यूशन हर्बल लाइफ में मिला है। और जो शुगर के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उनकी हालत क्या होती है। उनकी बॉडी में जैसे घुन लग जाता है ना, घुन लकड़ी में घुन होता है, ऐसे शुगर को बोलते हैं कि ये घुन है, घुन लग गया बॉडी में, जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, अंदर से खत्म हो जाती है बॉडी, उनका वेट कम होना शुरू हो जाता है, उनके पेन किलर वीक हो जाते हैं, उनकी बोन हेल्थ जो है वीक हो जाती है, उनकी ज्वाइंट हेल्थ वीक हो जाती है, उनकी आइस में नजर आती है शुगर, आप देखो कभी ध्यान से, उनकी आंखें और ही तरह की लगती हैं, उसमें भी मीठा नजर आता है। और स्किन की प्रॉब्लम होती है, उनको फेस डाउन हो जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है, भूल जाते हैं वो किसी भी बात को, जैसे कोई चीज खाई है वो भूल जाएंगे, मैंने तो खाया नहीं, मुझे तो आपने खिलाया नहीं, ऐसे वो बोलते हैं। और डिप्रेशन में रहते हैं, उनके वाइटल ऑर्गन जो हैं ये भी प्रॉपर काम नहीं करते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बॉडी जो इम्बैलेंस हो जाती है, वो पैर इधर को रखते हैं जाते इधर के। कभी आप ध्यान से देखना, हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं, उनका स्लीपिंग साइकिल भी बिगड़ जाता है। तो मतलब वो कहते हैं सर हमें नींद ही नहीं आती, ऐसी प्रॉब्लम है। और उनको एडिक्शन रहती है शुगर की, रात को 2-2 बजे उठ के, 3-3 बजे रात को उठ के आंख खुलती है, शुगर फ्रिज में से ढूंढते हैं, वो मीठा कुछ पड़ा है, एडिक्शन हो जाती है, कीड़े अंदर। वो कहते हैं भी जैसे बोलते हैं ना, 10 नहीं शराब दी है बोतलें कमीनी है, तू मैनू मैं तेनू पीना वा कि तू मैनू पीनी है। ये शुगर की ऐसी बीमारी है, अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं है, कोच नहीं है आपके पास, यही आपको खाना शुरू कर देती है। इसमें कीड़े होते हैं, डॉक्टर अक्सर बोलते हैं अगर आपको शुगर है ना तो अपनी स्किन मत खराब होने देना, मीठा कम रखो, स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें कीड़े होते हैं, स्किन में पड़ेंगे कीड़े आपके। मैंने देखे हैं लोगों के मुंह में कीड़े, लोगों के फेस में कीड़े चलते देखे हैं शुगर वालों के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको दिन में 3-3 बार इंसुलिन लगानी पड़ती है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था बुगरा से, शायद निर्मल सिंह नाम था, वो दिन में 3 बार 160 यूनिट इंसुलिन लगाते थे। लेकिन थैंक गॉड जैसे सिस्टम मिला उनको, सिस्टम से साथ जुड़े, प्रोडक्ट यूज किए, अच्छा खाना खाया, आज उनकी सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो गई हैं जैसे हमारी प्रॉब्लमें सॉल्व हुई हैं। और ये बहुत बड़ी सेवा है, आप पॉइंट लिख लो कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है किसी की बॉडी ठीक कर दो। आप देखो कितनी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है। अगर एक न्यूट्रिशन लेने से, मैंने आपके कोच से पूछा यार मेरा वेट तो कम हुआ, मेरी दवाइयां कैसे बंद हो गई? तो उन्होंने बोला सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपका वेट बढ़ा, आपकी बॉडी के हार्मोन बिगड़ गए, आपका पैनक्रियास खराब हो गया, आपका नर्वस सिस्टम भी, डाइजेशन खराब हो गया, सारी बॉडी अपसेट हो गई। जैसे वेट कम हुआ, आपकी फैट कम हुई, मसल गेन हुए, बॉडी में हीलिंग पावर होती है। हर प्रॉब्लम को बॉडी खुद ठीक करती है। शुगर तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो रिवर्सेबल प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। हाय मैंने तो शुगर होगी, सारी उम्र गोली खानी पड़ेगी, ये पुरानी बातें हैं भाई साहब, 2-2 साल पुराने डायलॉग हैं, ये बोलने बंद करो। मुझे बीपी की शुगर होगी, मुझे तो सारी उम्र गोली खानी पड़ेगी, मेरे तो पापा को शुगर थी, मुझे तो होनी है।
मेरी मदर को अटैक आया था, मुझे तो होना है। ये सब पुरानी बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये पुरानी बातें हो गई हैं, जागिए आप, थोड़ा सा न्यूट्रिशन से जुड़िए, लोगों को जोड़िए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी कार्डियक की प्रॉब्लमें हैं, पैरालाइज की प्रॉब्लमें हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ओबेसिटी की प्रॉब्लम जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताई है, इसके मेन कारण है मीठा। आप वीक में ना 1 टाइम मीठा छोड़ना शुरू कीजिए, नो शुगर नो सॉल्ट शुरू करें। लोग कहते हैं सर मीठा छड्या नहीं जाता, किवें छड्डांगे मीठा? मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप न्यूट्रिशन यूज करते हो, हमारा तो शेक भी मीठा है, क्लैपिंग करो शेक के लिए। लोग कहते हैं सर शेक भी तो मीठा है, शुगर वाला बंदा किवें पीऊगा? लो, ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं लोग। फिर क्या आंसर दोगे इसका? इसका आंसर ये है कि हमारा जो शेक है ये प्लांट बेस है, इसमें सुक्रोलोज शुगर होती है, जो हमारे मुंह में तो मीठा होता है, ब्लड में नहीं जाती है, इसके लिए क्लैपिंग करो। इसको शुगर का पेशेंट भी ले सकता है। जैसे मुझे प्रॉब्लम थी डायबिटिक की, मैं दवाइयां गोलियां खाता था, लेकिन जब से मैंने शेक पीना शुरू किया है, फाइबर लेना शुरू किया है और प्रोटीन लेना शुरू किया, सिस्टम का HLL ले रहा हूँ, ये सारी चीजें लेने से मेरी बॉडी हील हुई है और मेरी खुद की प्रॉब्लम ठीक हुई है। लोग आपको कहते हैं कोई मिलाओगे बंदा मैनू? यदि मैं कहता हूँ हमें कोई बंदा मिलाने की जरूरत नहीं है, हमारा खुद का रिजल्ट है। आपको विश्वास है तो शुरू करो, नहीं विश्वास है तो ऐसे अच्छे लगते हो, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना रिजल्ट आपको सुनाना है, अपनी फैमिली का रिजल्ट देना है, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ये होने वाला है। और 3 पॉइंट आप लिख लो कि शुगर को कैसे छोड़ना है। सबसे पहले लिखो कि कम्युनिटी सपोर्ट। आपके पास एक ऐसी कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए जो आपके माइंड को सेट करेगा, आपके मन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी आत्मा की पावर को बढ़ाएगा। वो कम्युनिटी सपोर्ट है आपका हर्बल लाइफ जूम सेशन, इसको कभी मिस नहीं करना है। दूसरा आप लिखे कि आपके पास न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। 21 डेज का चैनल ले सकते हो आप। और प्लांट बेस्ड आप जो प्रोडक्ट्स हैं, धरती से निकले हुए फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं। बहुत ईजी है, किसी भी काम को करना कोई मुश्किल नहीं है। अभी एक क्वेश्चन है छोटा सा आप सबके लिए। अगर किसी पर्सन को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में, वो सिक बेड पे चला गया है, चला नहीं जाता, डॉक्टर ने पाइप लगा दी है नाक में, मुंह में और पता नहीं कहां से पाइपें लगा दी हैं, क्या उसकी जगह पे कोई बंदा हायर कर ले जिसको 2, 3, 4, 5 लाख रुपए दे दें, भाई जो इसकी दवा है भाई तू खा लेना, इसकी जगह बेड पे तुम आ जाओ, इसकी सर्जरी होनी है आप करवा लो सर्जरी? क्या ये पॉसिबल है बातें? इट्स नॉट पॉसिबल। जो मैं किया सो मैं पाया, दूसरा दीजिए वर्जना। तो उस चीज से बचने के लिए हम आज क्या कर रहे हैं? लोग कह देते हैं मरना तो है या खा पी के मरेंगे। आईसीयू में चक्कर लगाओ, वहां पे देखो लोग कैसे पड़े हैं, वेंटिलेटर पे लोग पड़े हैं। वो पता क्या कहते हैं? भगवान एक बार घर भेज दो, मैं मुड़ के नहीं मिठा खांदा, एक बार घरे भेज दो, मैं मुड़ के नहीं सिगरेट पींदा। एक जर्दे की शॉप पे ना लड़का चला गया, कोई यंग लड़का था, उसने बोला जर्दे की पूड़ी दो मुझे। उसने बोला बेटा आपकी एज छोटी है, आपको तो दे नहीं सकते, 18 साल से काम में एज है। वो बोला देंदा है कि नहीं, दो मुझे पूरी। उसने एक सिंपल सी पूरी उठा के दे दी, हल्की सी, ये चलो ये लेके चले जाओ। वो लड़का पता क्या बोला? मुझे वो वाली पूरी दो, असली वाली, जिस पे लिखा होता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, वो वाली पूरी दो मुझे, ये तो मेरे पे काम ही नहीं करती। ये हाल हो गया सोसाइटी का, हमारे यंगस्टर का, हमारे लोगों का। मतलब गुरमुख सर ने भी बोला था कि सिगरेट की जो डिब्बी है, बीड़ी की डिब्बी है, उस पर लिखा हुआ है इसको लेने से मुंह का कैंसर होता है, फेफड़े खराब होते हैं, फिर भी लोग लेते हैं उसको। शराब की बोतल पे लिखा हुआ है कि इसको पीने से आपका लीवर खराब होएगा, किडनियां खराब होंगी, फिर भी लोग इसको लेते हैं। मतलब मन जानना सब बात, जानत ही अवगन करे। सब पता है लोगों को, हमें भी सब पता है, लेकिन जानबूझ के हम लोग गलतियां करते हैं। कई बार लोग आते हैं सर मेरा वेट नहीं घटिया, फिर हम पूछते हैं घटिया नहीं कि घटाया नहीं, क्या हुआ था? फिर वो बोलते हैं सर बस शादी आ गई थी, वहां चले गए, वहां पे कुछ खाया पिया गया, कैलोरी बढ़ गई। तो सब पता है हमें, गलतियां हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस बात को सोचना है। अगर एक गलती एक दिन में आपने रिपीट नहीं की, उसको खत्म कर दिया है, एक गलती को दोबारा मत करो। आप धीरे 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 सब गलतियां खत्म हो जाएंगी और आप पूरे एक्सपर्ट बनने वाले हो। और जो सिस्टम है ये 8585 या 321 371, ये मैं बताना चाहता हूं कि वो लोगों के मन में है कि ये महंगा है सिस्टम। एक्चुअल में ये महंगा नहीं है, ये बहुत बड़ी सेविंग है आपकी। जब भी आप यूज करते हो ना, सिस्टम में आते हो,
तो आप बोलते हो अपने कोच को थैंक यू बोलते हो कि मेरी आपने लाइफ बचा दी है, मेरे 50 लाख रुपए जो मेरे पे लगने थे वो आपने बचा दिए हैं। 40 ईयर तो मेरी एज लंबी हो गई है, मैं बच्चों के साथ अभी जीना चाहती हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरा जो सेशन हुआ था, इवेंट हुआ था, उसमें एक बेटी ने बोला था कि मुझे ब्लड कैंसर था और मैं सोचती थी कि मेरे बच्चों का क्या होएगा, मेरे हस्बैंड की ब्रेन में प्रॉब्लम थी, मैं सोचती कि मेरी फैमिली का क्या होएगा। उन्होंने बोला कि अपने कोच का थैंक्स करती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी से प्यार हो गया है। पहले मैं अपने बच्चे को धक्के मारती थी कि मेरे से दूर हो जाओ आप, नफरत करती थी कि मैंने तो मर जाना है, बच्चे मुझे याद ना करें। अभी ठीक होने के बाद मुझे बच्चों से प्यार हो गया है, मैं बच्चों को संभाल सकती हूँ, प्यार दे सकती हूँ, उनकी केयर कर सकती हूँ, उनके साथ रह सकती हूँ, मुझे जिंदगी से प्यार हो गया है। आप बताइए मुझे कि इससे बड़ा कोई पुण्य का काम है दुनिया में? मैंने वहां पे बोला था आप क्या कमाते हो, आपको दुआएं कमानी है, वो ब्लेसिंग देते हैं लोग आपको। पैसा तो लोग लगा ही रहे हैं, कोई 40 में जा रहा है, कोई डीएमसी में जा रहा है, सीएमसी में जा रहा है, लोग 2-2 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। लेकिन अगर आप किसी को मैसेज दे दोगे, उनको सही रास्ता दिखा दोगे, तो 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान, इससे बड़ा दुनिया में पुण्य नहीं है। वो पुण्य आपको कमाना है। कहते हैं कि 7 मंदिर सोने के बना के दान कर दो आप, पता नहीं उसका फल मिलना है नहीं मिलना है, मन में हमें आ जाती है, अहंकार आता है कि मैंने बना के दिए हैं। भगवान कहते हैं तेरा तो खत्म हो गया काम, कूड़ा हो गया सारा, मैं करता था ना। तो किसी की बॉडी ठीक करो, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाइए डेली, उसका फल इतना मिलेगा आप सोच नहीं सकते हो। मुझे याद है मेरी जब बहुत हम गरीबी में रहते थे, आज से कोई 40 साल पहले 45 साल पहले की बात है, मेरी दादी हमें कहती थी तुम्हारे बच्चे राज करेंगे बेटा, तुम्हारे बच्चे राज करेंगे दुनिया पे। मैं कहता था मैं तो खुद ही बच्चा हूँ, मेरे बच्चे कैसे राज करें, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं था। और उस समय में पता क्या मिलता था, इक्की दुक्की टिक्की ढेला, ये मिलता था खर्चने के लिए। और मैं कहता हूँ आज का वो लाख रुपए है, आज की कीमत लगाएंगे ना इक्की दुक्की की, वो 1-2 लाख रुपए है, वो हमें मिलता था। और दादी दुआएं देती थी। मेरे मदर ने इतनी सेवा की है मेरी दादी माँ की, मैं बता नहीं सकता आपको। और उनकी आज वो दुनिया में नहीं है, हमारे दादाजी दादी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है। आज उनकी वो बोली हुई बातें, उनकी वो दिए हुए आशीर्वाद आज हमारी फैमिली के साथ हैं। और इतनी खुशी होती है कि मेरे 2 बच्चे नहीं है, मेरे तो हजारों बच्चे हैं। सारे बच्चे मेरे राज करेंगे दुनिया पे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको टिके रहना है, जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है सिस्टम को, क्विट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। चाहे 1000 लोग आपको आके बोले कि यार लुट गया तू, पिट गया है, तेरा तो कुछ नहीं बनना, ये तो ठग ने फलाना टीम का, कुछ भी लोग आपको बोले, आपको कुछ नहीं करना है, विश्वास रखना है। ये लोग हैं, लोगों का काम है। लोग 2 धारी दातरी होते हैं, इधर से भी कुछ बोलते हैं, इधर से बोलते हैं। मतलब लोग तो ऐसे हैं कि एक घर में 2 बहनें की शादी हो गई, उनकी आगे बच्चे थे, बड़ी होगी बेटियां। तो बड़ी बहन जो थी ना वो बहुत बोली थी, उसकी बेटी का रिश्ता आ गया, एनआरआई बाहर से रिश्ता आ गया, लड़का देख लिया, बात चल पड़ी। तो छोटी बहन ने लड़के वालों को फोन कर दिया कि लड़की तो कैरेक्टरलेस है, मैं तो साथ में ही रहती हूँ। उन्होंने बोला भी इसकी चाची भी लगती है, मासी भी लगती है, झूठ थोड़ी बोलेगी। रिश्ता टूट गया। पता क्या हुआ बाद में, छोटी वाली सिस्टर ने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया वहां पे, बड़ी वाली का तोड़वा के। ऐसी है दुनिया। आप समझो कि दुनिया में हो क्या रहा है, थोड़ा सा आपको बच के रहना है। दुर्योधन क्यों मरा था, मैंने एक बार पहले आपको बोला था, उसने सलाह गलत ले ली। आपको सलाह लेनी है उस बंदे से जिसको नॉलेज हो, समझ हो, और वो आपके पक्ष का बंदा हो, आपके हक का बंदा हो, वो सलाह देगा आपको सही। हम सलाह लेते हैं मोची से, मुझे पेंट कोट सिलाना है भाई साहब, सिल दोगे? वो कहता है भेजो, कोई गल नहीं, फिर कैसा चलेगा आपको ही पता है। तो सलाह हम लोगों से लेनी है जिन्होंने वो काम कर दिया है। जिंदगी में कभी वो काम नहीं करना जहां पे आपका कोई गुरु नहीं है, कुछ सिखाने वाला नहीं है। सीखना है, फिर करना है, फिर जिम्मेदारी आपके गुरु की है। अगर कोई नुकसान होता है, पीछे गुरु खड़ता है, उसकी लाज होती है उसको। जैसे किसी शॉप के बाहर लिखा होता है ना, यहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं, यहाँ पे अच्छी मिठाइयां मिलती हैं, तो उसकी जो लाज होती है वो मालिक को होती है। कपड़े अच्छे है कि नहीं है उसके पास, मिठाई अच्छी है कि नहीं है उसके अंदर। तो अपने कोच पे आपको विश्वास करना है, जैसे वो कहते हैं वैसे आपको करना है। और आने वाले 10 महीने बिल्कुल आंखें मूंद के ब्लाइंड फेथ करके सिस्टम को यूज करो। 15 के 15 प्रोडक्ट यूज करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरी फैमिली में सबसे सुंदर, सबसे हसीन, सबसे स्मार्ट, सबसे इंटेलिजेंट आप होने वाले हो। सारे आपको पूछेंगे कि यार करते क्या हो, हमें भी करवा दो। फिर उनको बताना कि ये प्लान लेना आपको।
371 का प्लान लेना, इसमें आपको कम से कम 1.25 लाख का फायदा होगा। दुनिया आपकी बात मानेगी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको कोई लालच नहीं है, उनको सिस्टम के साथ जोड़ना है। जिंदगी लोगों की बदलनी है, आपकी जिंदगी भगवान ने बदल लेनी है, आपके बच्चों की लाइफ भगवान ने बदल देनी है। भगवान के बच्चों को आप प्यार कीजिए। सबना जिया काय के दाता सो में विसरना चाहिए, हर ग्रंथ में लिखा है। सब में भगवान है, भगवान देखिए सब में, उनकी हेल्प कीजिए। किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, अपने आप पे काम करना है। फरीदा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई। अपने आप को संवारना है, अपनी पीढ़ी के नीचे छोटा फेरना है, अपने आप को संवारना है। फरीदा आप संवारे मैं मिले सुख होए जे तू मेरा होए रे सब जग तेरा होए। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इन बातों पे ध्यान दोगे, काम करोगे, 90 साल की एज तक, शुगर तो क्या बात है, आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं होगा। ऐसी भगवान ने आपको बॉडी दी है, 150 साल खराब नहीं होती। इसको खराब हम खुद ही करते हैं। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए, 2 टाइम शेक लीजिए, दोपहर में खाना खाइए, पूरे प्रोडक्ट यूज कीजिए, 5 लीटर पानी पीजिए, हो गए फिट। क्या दिक्कत है? इतना तो आसान है, बहुत आसान है। इस आपका रिजल्ट किसने रोक रखा है? खुद ही मैंने रोक रखा है, खुद ही आपने रोक रखा है। अपने आप पे काम करो, दुनिया सारी पीछे आने वाली है। माता पिता का आशीर्वाद लो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए, उससे बड़ी खुशी दुनिया में नहीं है। आने वाले सेशन बहुत बढ़िया है। 22 और 23 तारीख की अकेडमी में फिर से रिपीट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी पर्सन इसको मिस ना करे। ये संगरूर में जो हुआ था ना प्रोग्राम, गुरमुख सर आए थे, ये अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है, अब इंटरवल हो गया इसका। क्लैपिंग करो। हम जो यहाँ करते हैं ये ट्रेलर होता है, जो गुरमुख सरकार के हैं वो इंटरवल हो गया है। अभी पिक्चर पूरी देखनी है आपको, लुधियाना जाना है। 22 और 23 का जो एकेडमी है उसमें बहुत बहुत बिगेस्ट लोग आ रहे हैं सिखाने के लिए। आपको सीखना है, जितना सीखोगे आगे जाओगे। मैंने 2 ही बातें सीखी हैं कि जीतना सीखना बंद तो जीतना बंद, लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद। सीखना जरूरी है आपको। जितना दूध को उबालोगे उतनी मलाई आएगी, जितना अपने आप को उबालोगे, जितना सीखोगे, जितना तड़पोगे, उतनी कमाई आएगी। कमाई करनी है आपको, अपने आप पे कमाई करनी है। वो पैसों वाली कमाई नहीं करनी है, वो कमाई करनी है जो दुनिया देखेगी। आपकी बॉडी, अपने शरीर को कमाना है आपको। तो वो कमाने के लिए चलना है हमें। 22-23 तारीख को अकेडमी में जाना है। जिनकी टिकट्स रह गई हैं आज ही टिकट्स कराओ, अपने कोच के मिलिए, उनको फोन कीजिए कि मेरी टिकट करवा दो, क्योंकि ये प्रोग्राम सोल्ड आउट होने वाला है। तो थैंक यू सबका, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। ओवर टू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, 50,000 ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਮਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨੇ ਵਰਤਾ 1700 ਰੁਪਏ, 1800 ਕਿਉਂ? ਹਾਂ 1850 ਰੁਪਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਨਾਲੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਆ ਬੰਦਾ।